सुप्रभात प्यारे बच्चों। वर्कशीट नंबर 48, विषय है हिंदी, कक्षा 9th क्लास। बेटा सबसे पहले आप अपना नाम लिखोगे, फिर अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखोगे। तो देखो बेटा, हमने पहले एक कविता पढ़ी थी, बच्चे काम पर जा रहे हैं, जिसके कवि थे राजेश जोशी जी। तो उसी से संबंधित ये एक लघु कहानी है, जिनके चित्रों को देखकर हमें एक लघु कहानी लिखनी है। इसमें भी बाल मजदूरी पर ही चित्र दिए गए हैं, इसके अनुसार हमें एक लघु कहानी बनानी है। तो नीचे कुछ चित्र दिए जा रहे हैं, इन चित्रों को ध्यान से देखकर इन्हें पहले ऐसे क्रम में रखिए जिससे एक कहानी बनती हो। फिर नीचे दिए गए संकेतों का प्रयोग कर चित्रों के लगाए गए क्रमानुसार 100 से 120 शब्दों में एक लघु कहानी लिखिए। अब ये बेटा देखो, कुछ संकेत दिए गए हैं। तो उसको एक और बच्चा मिला, प्रधान ने समझाया, उसकी माँ को भी मजदूरी करनी पड़ती थी, उनमें दोस्ती हो गई। पहले उसकी बहन ने मजदूरी शुरू की, उनको विद्यालय जाना पसंद है, अलग अलग जगह मजदूरी करनी पड़ती। तो बेटा ये कुछ संकेत है इन चित्रों के आधार पर, तो इसी से हमें एक लघु कहानी बनानी है। जैसे प्रश्न है, नीचे कुछ चित्र दिए जा रहे हैं, इन चित्रों को ध्यान से देखकर इन्हें पहले ऐसे क्रम में लिखिए जिससे एक कहानी बनती हो। फिर नीचे दिए गए संकेतों का प्रयोग कर चित्रों को लगाएं। लगाए गए क्रमानुसार 100 से 120 शब्दों में एक लघु कथा लिखिए। तो उत्तर है बेटा, चाय का कप साफ करना, मेज से समोसे की प्लेट उठाना, दुकानों पर पोछा लगाना, ये सब 9 साल के छोटू के लिए अब आम बात हो गई है। वह रोज अपने मालिक की डांट सुनता है, लेकिन उसके बावजूद सारे काम करता है। शायद हमें पता है कि बच्चों से काम कराना गैरकानूनी है, लेकिन उस मासूम को नहीं। वह लगातार अपने मालिक की चिल पौं सुनते हुए काम किए जा रहा है। राजू के जीवन का सपना है कि वह बड़ा होकर एक बड़ा आदमी बने। छोटू जब 4 साल का था, तभी उसके पिताजी चल बसे। उनके परिवार में उसकी माँ के अलावा एक बड़ी बहन भी है। घर के नाम पर झोपड़ी है। उसकी माँ घरों में साफ सफाई का काम करती है। मजबूरी में उसकी बहन को भी मजदूरी करनी पड़ती है, तभी से जब वह केवल 7 साल की थी। कभी कभी दोनों बहन भाई कूड़ा बीनने निकल जाते हैं। देखते हैं स्कूल जाते बच्चों को, उनका भी मन करता है कि स्कूल जाए, नई ड्रेस पहने और बच्चों की तरह वह भी खेले कूदे। पर पेट का सवाल है ना साहब, जिंदा रहना भी तो जरूरी है, इसलिए मजदूरी करने की मजबूरी है। अब छोटू भी मजदूर बन गया है। अब छोटू बड़ा हो गया है, पूरे 9 साल का। काम करते जाते हुए उसकी दोस्ती प्रधान के बेटे से हो गई। प्रधान का बेटा चाहता था कि छोटू भी पढ़े, और ये बात उसने घर पर बताई। अगले दिन गांव का प्रधान छोटू के घर आता है और समझाता है कि पढ़ाई जादू होती है, इसी से गरीबी के जाल से निकला जा सकता है। बच्चों को खाना, किताबें और वर्दी सब फ्री दिए जाते हैं। बच्चे पढ़ लिख कर मजदूर नहीं मजबूत बनेंगे। अगली सुबह छोटू और उसकी बहन स्कूल जा रहे थे। उसकी माँ की आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। छोटू जैसे बहुत से बच्चे सड़क किनारे चाय की दुकानों पर काम करते हुए मिल जाएंगे। ये सभी छोटू ऐसे ही एक प्रधान के इंतजार में हैं। तो बेटा ये जो लघु कथा थी, ये बिल्कुल आपके बच्चे काम पर जा रहे हैं उसी की तर्ज पर ये लघु कथा लिखी गई है। तो इसके बाद देखिए, ये सारे चित्र दिए गए हैं, इनको आप क्रम से लगा लेना। मैंने इसको क्रम से लगा दिया है, आप अपनी
कॉपी में इसको क्रम से लगा लेना। उसके बाद बेटा आजकल देखो कोविड यानी कोरोना की बीमारी फैली हुई है। आपको जो जो करना है, क्या क्या करना है कि 2 गज की दूरी का पालन करना है, मुंह पर मास्क लगाना है और बिना वजह घर से बाहर नहीं निकलना। इसलिए आपको घर में रहकर ही स्कूल का कार्य पूरा करना है। धन्यवाद।